हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जस्टिस। जो आपका 1.1 टॉपिक था वो आपने देख लिया होगा, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो हमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से पहले थोड़ा प्रिविलेंट थ्योरीज भी पता होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन थ्योरीज, प्रिविलेंट का मतलब मोस्ट कॉमन, प्रचलित थ्योरीज जो जस्टिस की थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्लेटो था, एरिस्टोटल थे, ठीक है। इस टाइम पे जो उस टाइम पे जो प्रचलित थ्योरीज चल रही थी जस्टिस के बारे में, पहले हमें वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रिविलेंट ग्रीक थ्योरीज ऑफ जस्टिस। तो जो सोक्रेटिस थे, ये आपको पता है ये किसके टीचर थे? ये प्लेटो के टीचर थे। और प्लेटो का आगे डिसिपल था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का टीचर डिसिपल था आगे अलेक्जेंडर। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए इनके बारे में। तो जो सोक्रेटिस थे ना, तो जो ये सोफिस्ट हैं, इनके बीच में डायलॉग चलता है किसको लेके? प्रिविलेंट थ्योरी, जस्टिस की थ्योरी को लेके इनके बीच में डायलॉग चलता है कि जस्टिस क्या है क्या नहीं। और जो ये सोफिस्ट हैं, ये क्या हैं? रिच पीपल्स हैं ग्रीक के, उनको सोफिस्ट बोला गया है। तो जो सोक्रेटिस हैं, ये क्या करते हैं? सोक्रेटिस नरेटेड बाय सोक्रेटिस, जो ये एक बुक है द रिपब्लिक, इसको नरेट किया गया है किसके द्वारा? सोक्रेटी के द्वारा। पर रिकॉर्ड कौन कर रहा था उस टाइम पे? प्लेटो ने इसको रिकॉर्ड कर दिया था। और ये बुक किसकी हो गई? इसके अकॉर्डिंग ये बुक हो गई हमारे प्लेटो की, ठीक है, प्लेटो की ये बुक हो जाती है प्लेटो की। तो जो ये रिपब्लिक बुक है, ये प्लेटो की बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो इस बुक का आपने ज़रूर ही इसको लिखना है अपने आंसर में। तो इस बुक में जो ये लिखते हैं, इसके बीच में ये बताते हैं कि जस्टिस का क्या मतलब है। पर हम प्रिविलेंट थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो प्रिविलेंट थ्योरीज में जो थ्योरीज आती हैं वो कौन कौन सी आएगी? ट्रेडिशनल थ्योरी आएगी, ठीक है, जिसको दिया था सैपलस एंड पोलीमार्चस ने। उसके बाद रेडिकल थ्योरी आएगी जिसको थ्रैसिमैकस ने दिया है। और प्रैग्मेटिक थ्योरी आएगी जो किसने दी है? ग्लूकोन ने दिया। हम एक एक थ्योरी को, प्रिविलेंट थ्योरी है ये तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो जो ये पहली थ्योरी है हमारी, ये इसमें जो सैपलस हैं वो कहते हैं कि हमें क्या रहना है? हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है और राइट कंडक्ट करना है। हमेशा हमने क्या करना है? सच बोलना है, राइट कंडक्ट करना है। ऑनेस्ट हमें अब किसके प्रति रहना है? अपनी ड्यूटीज़ के प्रति हमें ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और हमें राइट कंडक्ट करना है। हमें हमेशा किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा सच ही बोलना है, ठीक है। दूसरे नंबर जो ये पोलीमार्चस हैं, ये भी ट्रेडिशनल थ्योरी देते हैं जस्टिस की। ये बोलते हैं कि अगर हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी है। और अगर हमें कोई हार्म करता है, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हमें भी उसको नुकसान पहुंचाना है। पर सोक्रेटिस जो कि अपनी रिपब्लिक बुक में जो उन्होंने नरेट किया है, और वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो यूनिवर्सल जस्टिस के लिए वो बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ क्या करना चाहिए? हमें कभी भी किसी के साथ इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हमें नहीं रहना चाहिए। जैसे हमें किसी से, आज हमने किसी का एक वेपन लिया है, तो अगर वो कल को मैड हो जाता है तो हमें उसको उसका वेपन लौटाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये रिजेक्ट कर देते हैं इस थ्योरी को। ए मैड कैन नॉट रिटर्न हिज वेपन, हमें उसको उसका वेपन नहीं, क्योंकि फिर वो क्या करेगा? फिर वो तबाही मचा देगा। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ऐसा भी हमें नहीं करना है, हमें हमेशा ऑनेस्ट नहीं रहना है। तो दूसरे नंबर ये राइट कंडक्ट जो बोला था, तो इसको वो बोलते हैं ये ठीक है, चलो राइट कंडक्ट करना ही चाहिए, ठीक है, राइट कंडक्ट करना चाहिए। और हमें कभी भी ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए। तो दूसरे नंबर जो पोलीमार्चस थे, इनकी थ्योरी थी कि हमें क्या करना है? जो हमारी मदद करेगा तो हमें भी उसकी मदद करनी है, जो हमें हार्म पहुंचाएगा तो हमें भी उसको हार्म पहुंचाना है। पर ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ आर नॉट फिक्स्ड, फ्रेंड्स और एनिमीज़ कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं,
क्यों नहीं होते एक जैसे? क्योंकि जो हमारा फ्रेंड हमें दिख रहा है कि ये हमारा फ्रेंड है, वो क्या पता हमारा फ्रेंड ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट लाई करता हो इसके पीछे कि वो हमारी मदद कर रहा है, तो इसके पीछे क्या पता उसको कुछ चाहिए हो हमसे, तो वो हमारी मदद करे। पर जो हमें लग रहा है कि एनिमी है, वो क्या पता हमारे भले के लिए हमें कुछ बोल रहा है, जहाँ हमें कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा है, तो उसमें हमारा ही कोई क्या बोलते हैं, हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है उसमें। तो ये बोलते हैं कि हमें कभी भी फ्रेंड्स और एनिमीज़ अपने फिक्स्ड नहीं रखने चाहिए कि तूने हमारे साथ गलत किया, हमें भी तेरे साथ गलत करना है, और तूने हमें हमारी मदद किया, हमें भी तेरी मदद करनी है। तो ये बोलते हैं, ये इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं पॉलीमार्च की थ्योरी को। और तीसरे नंबर ये बोलते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट हार्म्ड एनीवन, और जस्टिस ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में किसी भी जो भी कोई भी इंसान है उसको या हार्म नहीं होना, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इट कैन नॉट मोर वी द फंक्शन ऑफ गुडनेस टू डू हार्म। गुडनेस का ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि जो हमें हार्म पहुँचाए। दैट ऑफ heat to cool, of drought to produce moisture. So if the just man is not good, the business of harming people's whether friend or not must belonging to his opposite the unjust। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हमारी दूसरी थ्योरी आ जाती है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो रेडिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए। रेडिकल का मतलब होता है फंडामेंटल कंप्लीट थ्योरी, जो मतलब जस्टिस की। ये किसने दी थी? थ्रैसिमैकस ने ये थ्योरी दी है। ये बोलते हैं कि फंडामेंटल क्या है जस्टिस का। ये बोलते हैं कि जो जस्टिस है ना, रियलिटी, रेडिकल का मतलब रियलिटी में जस्टिस वही है जो जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जिसके स्ट्रॉन्गर के पास अगर पावर है तो वही क्या है, जस्टिस करेगा। स्ट्रॉन्गर के पास अगर रूलर है, उसके इंटरेस्ट में उसने कोई भी अगर फैसला सुनाना है तो वो कैसे सुनाएगा? जो जहाँ पे उसका इंटरेस्ट लाई करता होगा। ठीक है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट लाई करता होगा वो उसे ही क्या बोल देगा कि यही क्या है, जस्टिस है। पर सोक्रेटिस इसको भी क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं हमेशा स्ट्रॉन्गर जो बंदा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए जस्टिस नहीं करता है। क्योंकि जो रूलर है, रूलर क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, पर वो रूल कैसे करता है? अपने सब्जेक्ट को देख कर करता है। कैसे करता है रूल? सब्जेक्ट का मतलब होता है पॉपुलेशन को देख के वो क्या करता है, रूल करता है। तो जो रूलर है रूल्स फॉर ए सब्जेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ एन। गवर्नमेंट कोई भी है, डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी है, कोई भी गवर्नमेंट है, पर जो रूलर होगा गवर्नमेंट का वो कैसे डिसीज़न लेगा? वो अपने सब्जेक्ट को देखेगा, अपनी पॉपुलेशन को देखे ही क्या करेगा, कोई भी डिसीज़न लेगा। तो वो बोलते हैं कि कभी भी स्ट्रॉन्गर वर्ग है जो उसके इंटरेस्ट में जस्टिस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको दिया गया था गुलकॉन के द्वारा। ठीक है, तो जो गुलकॉन है वो बोलते हैं कि जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फेयर। तो ये यहाँ पे चाइल्ड बोला गया है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बोला गया है चाइल्ड। तो हमेशा जो जस्टिस होगा वो किसके फेवर में जाएगा, वीकर सेक्शन के। पहली वाली थ्योरी थी जो रेडिकल थ्योरी, उसमें बोला गया था कि जस्टिस हमेशा स्ट्रॉन्गर के फेवर में होता है, पर यहाँ पे ये बोलते हैं जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फेयर। जस्टिस क्या है, आर्टिफिशियल है और ह्यूमन मेड है। क्यों है आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड? क्योंकि अगर स्टेट ही नहीं होती तो जस्टिस ही नहीं होना था। तो ये बोलते हैं कि जस्टिस है तो स्टेट है, प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन। और आगे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग क्या होते हैं, वीकर सेक्शन होता है। तो अगर वीकर सेक्शन क्या होगा, वीकर सेक्शन अगर मेजॉरिटी में होगा तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने रूलर को सिलेक्ट करेंगे। और अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है बीच में, ठीक है, तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि फिर क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये भी थ्योरी क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि जस्टिस कभी भी वीकर सेक्शन के हित में नहीं होता है, क्योंकि अगर होगा तो फिर गवर्नमेंट बनेगी, टूटेगी। तो बोलते हैं कि स्टेट क्या है, नेचुरल है, क्योंकि उसको कोई भी ह्यूमन नहीं बना सकता है। जैसे इन्होंने बोला वीकर सेक्शन बनाता है, तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट इज़ नेचुरल नॉट ह्यूमन मेड। और बोलते हैं कि जो जस्टिस है ना
वो कैसा है, नेचुरल है। जस्टिस हमने किसी ने नहीं बनाया कि ये होगा। जस्टिस हमारे अंदर से आता है कि ऐसा होना चाहिए, नेचुरल है जस्टिस, इनेट है। कोई भी हमें एक्सटर्नल चीज़ें नहीं बता सकते कि जस्टिस कैसा है। तो ये थी वीडियो रिलेटेड टू जस्टिस, प्रिवलेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि जस्टिस का मतलब क्या था ग्रीक के टाइम पे, जब क्या बोलते, जब ये वगैरह प्लेटो थे ग्रीक में, एरिस्टोटल, और आपको लगा होगा कि ये जो गुलकॉन है, ठीक है, गुलोकन है, थ्रासिमैकस है और सैपलस एंड पोलीमार्चस, ये कौन बंदे हैं? तो ये कौन है? ये सारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं किसके, सोक्रेटिस के। क्योंकि जब भी सोक्रेटिस पढ़ाया करते थे ना, तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि ये होता है जस्टिस, वो पूरी डिबेट करते थे कि क्या आपके अकॉर्डिंग बताओ आपका कैसा होता है जस्टिस। तो जब ये बताते थे उनको, और फिर ये उनका क्या करते थे, कमियाँ निकालते थे। जब ये कमियाँ निकालते थे तो फिर ये थ्योरी डेवलप करते थे जस्टिस के रिलेटेड। तो ये थी सारी वीडियो ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्या है प्रिवलेंट थ्योरी जस्टिस के। तो आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे सेक्शन। We meet you in the next video. Till then, bye bye.